का हमारे YouTube चैनल पे बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी लिमिटेड पर। वैसे तो इस स्टॉक पर जो कोई भी अपडेट आती है हम रेगुलर आपके साथ वो शेयर करते ही रहते हैं। सो आज भी कुछ नई बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे और आपके लिए जानने भी ज़रूरी हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यूसली हम आपके साथ रेगुलर अपडेट शेयर कर रहे हैं और इन अपडेट के माध्यम से समझने की कोशिश भी करते हैं अभी हमें स्टॉक में फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए या फिर एग्जिट ले करके निकल जाना चाहिए। सो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उसको समझने में मदद मिलती है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं उन लोगों से भी करना चाहूँगा जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट समय से पहले आप तक पहुँचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपना। तो आईओसी पर काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स आती नज़र आ रही हैं, तो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। पहली अपडेट यहां पर देखेंगे, इज देयर वैल्यू एंड स्कोप फॉर आउट परफॉर्मेंस इन एचपीसीएल, बीपीसीएल एंड आईओसीएल। दीपन मेहता जी यहां पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर करते नजर आए, तो हम मेन यहां पर आंसर ही देखते हैं। उन्होंने मेन पॉइंट यहां पर क्या कहा है। दीपन मेहता जी ने यहां पर कहा है, जो कि डायरेक्टर हैं एलेक्सियर इक्विटीज में, उन्होंने कहा है कि आईओसी, BPCL, HPCL are great trading stocks and you could get 15, 20 and 30% तक के रिटर्न भी जो हैं इन ए फ्यू वीक्स में आते आपको नजर आ सकते हैं। इफ यू, अगर आप गेट द टाइमिंग राइट, अगर आपका समय सही है तो यहाँ पर समय सही है तो आपको यहाँ पर आने वाले कुछ हफ्तों में 15, 20 या 30% तक के भी रिटर्न देखने के लिए मिल सकते हैं। आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल की बात यहाँ पर इनके द्वारा कही जा रही है। बट फ्रॉम ए लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव आई एम नॉट सो श्योर, कि लंबे समय के लिए यहाँ पर श्योर नहीं है। बट यहाँ पर फिलहाल ग्रेट डील की बात कही जा रही है, जो कि वोलेटिलिटी होती आफ्टर जो अर्निंग्स में एक हाई डिग्री फ्लेक्सिबिलिटी जो है इट कम्स टू प्राइसिंग में आती नजर आ रही है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि जो इंजीनियरिंग, डिफेंस, पीएसयू, बैंक्स, जो पीएसयू, एनबीएफसी हैं या कंपनियां हैं लाइक ऑल, जो इनकी वैल्यूएशंस है मल्टीपल्स होती कंप्रेस्ड बिकॉज अर्निंग जो है हैव डन वेल एंड स्टॉक प्राइस हैव कम डाउन अ लिटिल बिट। स्टॉक्स जो हैं और भी काफी सारे स्टॉक्स हैं और भी काफी सारी कंपनियां हैं जिनकी अर्निंग्स जो है डन वेल होती नजर आई है, लेकिन फिर भी स्टॉक प्राइस जो है लिटिल बिट कम होता नजर आया है। और इन्होंने कहा है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मैं आशा करता हूं कि जो ये ट्रेंड है कंटिन्यू होता फ्यू मोर और वीक्स में नजर आ सकता है। इफ नॉट मंथ तो देन यू विल गेट इनटू ए स्वीट स्पॉट वेयर द प्राइसिंग अर्निंग टू ग्रो। तो पीएसयू कंपनीज रीजनेबल प्राइस पर आपको मिलती नजर आएंगी। इसके अलावा इन्होंने आगे भी कहा कि जब इन्होंने ये वाली बातें करी जहां पर इन्होंने 15, 20, 30% की बात श्योर, जहां पे हमने पहला टॉपिक शुरू किया था, इसके बाद इन्होंने कहा कि जो ये मोस्ट वोलेटिलिटी जो कमोडिटी इंडिकेटर्स में और इन्वेस्टर्स को देखने के लिए मिल रही है, अगर पीएसयू स्टॉक्स यहाँ पर, इनका मानना है कि अगले आप 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल के ट्रैक रिकॉर्ड करोगे अगर ओएल पीएसयू कंपनी होगी, तो इन्होंने कहा है कि दे हैव नॉट डिलीवर्ड ग्रेट रिटर्न्स। तो उन्होंने कहा है कि कोई बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ पर बनते नजर नहीं आए अगर आप कंपेयर करोगे इन रिटर्न्स को अदर कमोडिटी कंपनीज में, लाइक स्टील कंपनी, सीमेंट कंपनी। तो उन्होंने भी यहाँ पर 10-15 सालों में काफी अच्छे रिटर्न जो है दिए। इसके अलावा यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक इनका कहने का समझेंगे। इन्होंने कहा है कि अगर आप ओएल पीएसयू स्टॉक्स में जाना ही चाहते हैं तो इनका कहना है कि मेरे हिसाब से आपको गैस अथॉरिटी वाले जो शेयर्स हैं उनमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो डिमांड है नेचुरल गैस की वो बढ़ती नजर आ रही है और ज़्यादा सेटिंग करते नज़र आ रहे हैं और मोर पावर प्लांट्स होते और गैस कंजप्शन के नज़र आ रहे हैं, जो कि इंक्रीज हो रहे हैं ट्रांसमिशन वॉल्यूम फॉर दिस कंपनी। अब यहाँ पर बात करेंगे सेल आईओसी शेयर। आईआईएफएल सिक्योरिटीज की तरफ से एक नेगेटिव रेटिंग मिली है पीएसयू स्टॉक आईओसी को लेकर, जिन्होंने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट में कहा है कि 164 इट कैन गो डाउन टू द लेवल्स ऑफ 157 एंड 150। जैसे तो मैंने आपको पिछले 10-12 दिन 15 दिन से लगातार वो सपोर्ट का लेवल बताया, जो कि मैंने 156 के 7 के करीब डेली बताता हूँ कि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट जोन बनता नजर आ रहा है। तो इन्होंने कहा अगर स्टॉक 157 या 150 तक के लेवल को भी निकालता है, नीचे की तरफ छोड़ता है, तो यहाँ पर उन्होंने एडवाइस किया है कि आप स्टॉक लॉस 171 पे रखें और जो सेटल्ड है फॉर 13 अगस्त के लेकर करीब बात कही गई है। तो कहने का मीन क्या है कि इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि स्टॉप लॉस
157 के करीब यहाँ पर बताया जा रहा है और यहाँ 157 और 150 के लेवल तक भी देखने के लिए आईओसी में मिल सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 157 के करीब स्टॉक के लिए सपोर्ट बनता नजर आ रहा है। क्रूड ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस कुछ बढ़े हुए हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर ये और स्पीड से बढ़ते हैं तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में प्रेशर आता है। इसके अलावा और बड़ी अपडेट्स क्या है, देखिए अंतरराष्ट्रीय जो ऊर्जा एजेंसी है IEA, उसके नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगर हम ओपेक की बात करें, जो कि वृद्धि से वैश्विक तेल बाजार में सरप्लस हो सकता है। IEA की जो रिपोर्ट है, यदि ओपेक अपनी सप्लाई को बढ़ाता है तो तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है और वैश्विक बाजार में सरप्लस की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि तेल की कीमतें गिर सकती हैं और IEA का कहना है कि वैश्विक तेल की मांग में, देखिए मांग बढ़ रही है तेल की, जिसकी वृद्धि को देखते हुए भी आपूर्ति में अत्यधिक वृद्धि से बाजार में भी संतुलन बिगड़ सकता है। इस तरह से एक पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है। इसी के अलावा यहाँ पर NTQ स्टॉक ब्रोकिंग है, जो एनालिसिस है, ब्रोकरेज फर्म है, इशू करते बाय रेटिंग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन शेयर पर नजर आए हैं, जहां पर उन्होंने 238 तक के टारगेट भी दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बिजनेस इंटरेस्ट जो है काफी ज्यादा हाइड्रोकार्बन और वैल्यू चेन और रिफाइनिंग, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग एक्सप्लोर करता, प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल, गैस मार्केटिंग, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स एंड ग्लोबल डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस की बात यहाँ पर कही जा रही है। सो काफी सारे इन्होंने ऑल ओवर बिजनेस की बात की है। इसको देखते हुए इन्होंने 238 के टारगेट यहाँ पर दिए हैं। इसके अलावा UBSB जो है अपग्रेड करते IOCL, HPCL, BPCL पर टारगेट को अपग्रेड करते नजर आए और पोटेंशियल अपसाइड सीन 20% का करीब बताया है, जिसमें ये कोई इंटरनेशनल ब्रोकरेज है और इंडियन ऑयल पर इन्होंने बाइंग की रेटिंग दी है और 210 के टारगेट दी। इसके अलावा UBS ऑल्सो रिवाइज करते फाइनेंशियल ईयर जो कि 2026 में EBITDA एस्टिमेट की जो बात कही जा रही है 10, 4 और 22% फॉर इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL के लिए बात कही जा रही है। इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो ये ब्रोकरेज नोटेड हैं स्टॉक्स, जो दिस कंपनियां हैं फॉर प्रेजेंट जो है फेवरेबल रिस्क रिवार्ड सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है। मतलब कि रिस्क और रिवार्ड रेशो जो है, सिनेरियो जो है इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर फेवरेबल ही है और अर्निंग टू प्राइस रेशो, EBITDA मल्टीपल्स की बात यहाँ पर कही जा रही है। बाकी मूडीज की बात करें तो यहाँ पर भी एक स्टेबल आउटलुक BPCL और IOCL के लिए देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पर IOCL के लिए उन्होंने कहा है कि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और कंबाइंड स्टेटस इंडियन लार्जेस्ट रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग कंपनी सपोर्ट करती। BCA का बेसलाइन क्रेडिट बेसमेंट का देखने के लिए मिल रहा है और मूडी ने एक्सपेक्टेशंस की है कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं रिमेन एट और नियर करंट लेवल्स जो हैं आने वाले फ्यू मंथ्स के अंदर ही रह सकते हैं इन्हीं लेवल्स पे, जहां पर मार्केटिंग मार्जिन जो हैं हेल्थी देखने के लिए अच्छे मिल सकते हैं, जैसे यहां पर 2023 में नॉर्मलाइज जो हाई लेवल्स रहे हैं और स्टेबल आउटलुक यहाँ पर देखने के लिए मिली है। इसके अलावा इन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर ऑयल रिफाइनिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोकेमिकल्स एंड नेचुरल गैस को भी बिजनेस की बात कही जा रही है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि ये सब चीज़ें जो है पॉसिबल है क्योंकि कंपनी फिलहाल 11 रिफाइनरीज और कंबाइंड कैपेसिटी 1.6 मिलियन बैरल की और लार्जेस्ट डाउनस्ट्रीम ऑयल कंपनी जो है अराउंड 31% डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेसिटी में काम करती है और एक्सटेंसिव पाइपलाइन और रिटेल नेटवर्क, पेट्रोकेमिकल ऑपरेशंस और गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी काम करती नजर आ रही है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन का कल मैंने आपके साथ शेयर किया ही था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए 10 लोगों को साक्षात गेल प्रमुख संदीप गुप्ता की हुई वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आती नजर आ रही है। इसका इम्पैक्ट जब पड़ता है तो शेयर पर हर बार हमने देखा है कि इम्पैक्ट जो है जब भी कोई नया नियुक्त किया जाता है बड़े लेवल पर तो कभी ना कोई यहाँ पर स्टॉक में जो है एक हलचल होती नजर आती है। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि सिनेरियो क्या है। देखिए, नए प्रमुख की नियुक्ति के लिए खोज एवं चयन समिति के सामने करीब 1 दर्जन 12-13 लोग उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए पेश हुए। आवेदन करने वाले करीब 60 उम्मीदवारों में से 10 को साक्षात्कार को बुलाया गया। गेल के प्रबंधन निदेशक संदीप गुप्ता की भी वाइल्ड कार्ड एंट्री मानी जा रही है। मामले की जानकारी रखने वाले 3 सूत्रों ने बताया कि गुप्ता ने आवेदन नहीं किया था, लेकिन उन्हें साक्षात्कार के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उन उम्मीदवारों को भी आमंत्रित किया गया जो गुप्ता 11वें व्यक्ति थे। तो इंटरव्यू जो लिया गया, जो गुप्ता जी हैं 2022 में गेल के CMD नियुक्त होने से पहले IOC में निदेशक वित्त पद पर भी थे। तो यहाँ पर एक इंटरव्यू होता नजर आ रहा है। आपको पता है माधव जैन जी वैद्य जी जो हैं यहाँ पर नए प्रमुख की तलाश कर रहे हैं और 1 साल का सेवा विस्तार 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। तो इसके लिए इनको एक नया जो है यहाँ पर शीर्ष पद के लिए नेतृत्व की भूमिका के लिए कम से कम 5 साल का अनुभव जो है चाहिए है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर गेल कंपनी के जो बताया जा रहा है संदीप गुप्ता जी की वाइल्ड एंट्री कार्ड मानी जा रही है। तो यहाँ पर अगर कोई नियुक्त होता है इन फ्यूचर, जब कोई अपडेट आती है
तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक पर पड़ता नजर आ सकता है। बाकी डिपेंड करता है मार्केट किस तरह उस समय चल रहा है। एक अपडेट आपको यहाँ पर नहीं भूलनी है कि आईओसी चाहे क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल, कच्चे तेल पर बहुत काम करती है, बहुत सारी रिफाइनरियां हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनी धीरे धीरे नवीकरणीय ऊर्जा पर भी फोकस कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्वैप स्टेशंस पे भी फोकस कर रही है। कंपनी यहाँ पर ईवी पे फोकस कर रही है। 2030 तक गैस की बिक्री को 3 गुना बढ़ाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा को 31 गीगावाट तक बढ़ाएगा, और ये वो इनकम होगी जो कंपनी की साइड इनकम बनती नजर आएगी। मार्केट कैप स्टॉक की बहुत अच्छी है, नो डाउट। लो पी रेशियो है स्टॉक का, बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूव होता नजर आ रहा है। डिविडेंड यील्ड अच्छा है, फेस वैल्यू भी अभी 10 की है। आरओई आरसी भी अच्छी है। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज, डिलीवरी गुड प्रॉफिट ग्रोथ, लास्ट 5 इयर्स में सीजीआर की बात करें 19.1%, और एक हेल्थी मेंटेन डिविडेंड भी देती कंपनी नजर आ रही है। तो रिजर्व भी कंपनी के पास अच्छे हैं, टोटल एसेट भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। किसी भी कंपनी के पास एक अच्छे रिजर्व होना मतलब यहाँ पर कंपनी अच्छे से बोनस, डिविडेंड जैसी चीजें आसानी से दे पाती है। और ये आपको पता है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ने भी काफी बड़ा भरोसा जो है जीता हुआ है। 27 लाख से अधिक नंबर ऑफ शेयर होल्डर आईओसी में बने हुए हैं। एफआईडीआई की भी इतनी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर देख करके एक कॉन्फिडेंस मिलता है। म्यूचुअल फंड का बड़ा आंकड़ा अपडेट हो चुका है, वैसे तो प्रॉपर कल अपडेट होगा, पर जितना भी हुआ उसको देखें तो एक पॉजिटिव आउटलुक बनता नजर आ रहा है। ये जुलाई मंथ का डाटा अपडेट हुआ है, जहां पे हमें पता चल रहा है कि 69 म्यूचुअल फंड ने बाय किया और 16 म्यूचुअल फंड ने बेचा है। पता लग रहा है साफ ही कि बायर्स यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी वाइज यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो बड़े हैं, माल को उठाया गया है, आईओसी की शेयर की होल्डिंग बढ़ाई गई। कोटक इक्विटी ने बहुत अच्छी बाइंग कर डाली है। 56.5 लाख स्टॉक इनके पास पहले ही थे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 डिजिट में यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, काफी बड़ी बाइंग आती नजर आई। इसके अलावा आईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड रेगुलर ग्रोथ ने भी काफी अच्छी बाइंग कर डाली। इसके अलावा और बायर्स हैं, क्वेंट पीएसयू ने भी 55 लाख के करीब, एचडीएफसी आर्बिट्रेचर ने भी 53 लाख के करीब, इसके अलावा एक्सिस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ने भी 21 लाख के करीब, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी ने भी 20 लाख के करीब, निप्पॉन इंडिया ने भी 15.5 लाख, आदित्य बिरला ने भी 15 लाख, आईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्रेज ने 10 लाख के करीब, बंधन आर्बिट्रेज फंड रेगुलर ग्रोथ ने 10 लाख के करीब, 500 इंडेक्स फंड आदित्य बिरला, मिराई एसेट, तो ये बिकवाली होती कुछ नजर आई है। लेकिन अगर बिकवाली की बात करूं तो कुछ बिकवाली यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है। 3 और 2 5 और 2 7 यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली जो है अपडेट हुई है, जिसमें से 16 अभी मतलब टोटल है बेचने वाले। फिर भी अगर हम यहाँ पर हिसाब लगाएं तो एसबीआई एडवेंट अपॉर्चुनिटी फंड रेगुलर ग्रोथ ने यहाँ पर हाईएस्ट सेलर रहे हैं जुलाई मंथ में, जिन्होंने 0.04% का स्टेक यहाँ पर निकाला है। लेकिन कोटक इक्विटी ने 0.31 का जो है हाईएस्ट बायर्स रहे हैं जुलाई में। तो आप देख सकते हैं सेलर्स और बायर्स में हायर, और देखें हाई सेल्स बायर्स में तो बायर की जहां पे कोटक ने काफी अच्छी बाइंग करी है। आगे कल या 1-2 दिन में और डाटा अपडेट होगा, तो वो अगर चेंज होता है तो वो भी मैं आपसे शेयर। आईओसी में बड़ी अपडेट्स आती नजर आ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडियन ऑयल कंटिन्यू करेगा अपनी इन्वेस्टमेंट मूवमेंट को, वो भी ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन में। तो चेयरमैन की तरफ से श्रीकांत माधव वैद्य जी की तरफ से यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आती हमें नजर आ रही है, जिसपे हम कल ही बात कर रहे थे कि कोई अच्छी न्यूज आ जाए तो यहाँ पर वेल एंड गुड है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपनी रिफाइनिंग क्षमता में करेगी 25% तक की वृद्धि। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, बहुत सारे पेनी स्टॉक होते हैं। मैं आप लोगों को जब बोलता हूं कि अगर इस स्टॉक को सक्सेसफुल होना है, अगर स्टॉक में प्राइस बढ़ना है, या फिर आप सोचते हैं कि स्टॉक बहुत आगे जाएगा, तो उसके पीछे रीजन रहता है कि कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाए। अगर कंपनी अपने काम की कैपेसिटी को बढ़ा रही है तो उससे कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही इंक्रीज होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर क्या बात चल रही है, रिफाइनिंग क्षमता जब 25% तक की वृद्धि होगी तो क्या होगा, कंपनी में काम ज्यादा होगा, ज्यादा होने की वजह से सेल्स और प्रॉफिट में भी फर्क आएगा, रेवेन्यू में भी चेंज आएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भारत की बढ़ती तेल जरूरतों को पूरा करने के, डेली मैं क्रूड ऑयल और प्राइसेस की बात करता हूं तो देख सकते हैं भारत की बढ़ती तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी तेल शोधन क्षमता को 25% तक बढ़ाने की योजना बनाई। आईओसी के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य जी ने शुक्रवार को कहा कंपनी का लक्ष्य है 2050 तक भारत की ऊर्जा जरूरतों के 8वें हिस्से को पूरा करने का है। कंपनी के पास कच्चे तेल की पेट्रोल डीजल जैसे ईंधन में बदलने के लिए 9 रिफाइनरियां, तेल और ईंधन के परिवहन के लिए 20,000 किलोमीटर पाइपलाइन, 99 एलपीजी बॉटलिंग सेंटर, 190 विमान ईंधन स्टेशन और पेट्रोल पंप और एलपीजी एजेंसियों जैसे 61,000 से अधिक खुदरा इकाइयां। वैसे तो देखिए मुझे ख्याल है लास्ट ईयर मैंने आईओसी पर
मतलब डीप एनालिसिस किया हुआ है। आपको पता है मैंने एक एक चीज आपको डीपली बताई हुई है जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। भारत की कच्चे तेल की मांग 2023 में 54 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 2050 तक 83 लाख बीपीडी तक पहुंचने का अनुमान है। और उन्होंने कंपनी की वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों को संबोधित करते हुए भी कहा है कि बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारा लक्ष्य अपनी शोधन क्षमता को 7.02 करोड़ टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 8.8 करोड़ टन करना है। साथ ही पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा विकल्पों को बढ़ाना है। और फिर आईओसी में सबसे अच्छा पॉइंट हमें यह भी लगता है कि कंपनी एक अच्छा डिविडेंड पे आउट करती नजर आ रही है। देश की सबसे पेट्रोलियम कंपनी 2047 तक भी $1,000 ऑल ऑफ कंपनी का भविष्य लक्ष्य रखा हुआ है। ये मैंने आगे डीप एनालिसिस किया हुआ इस टॉपिक पर। इस लक्ष्य को पाने के लिए कंपनी पारंपरिक तेल शोधन ईंधन विनय विधि के साथ हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस पर भी फोकस करती बढ़ावा देती नजर आ रही है। 2023-24 में भी 68.66 लाख करोड़ रुपए मतलब $104.6 अरब की आमदनी के साथ 39,619 करोड़ रुपए 4.7 अरब शुभ लाभ दर्ज भी किया। वैजी ने कहा कि कंपनी जीवाश्म ईंधनों और नवीकरणीय ऊर्जा खंड में निवेश जारी रखेगी जिससे 2040 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन को लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अभी ये स्टेटमेंट तो बहुत अच्छी है। इससे मजे की बात तब है जब यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट होती नजर। इसके अलावा यहाँ पर ये इंग्लिश में भी ऑलमोस्ट लगभग तो यही बताया गया है ना, दोनों साइड से यही न्यूज देखने के लिए इनमें भी यही सिनेरियो है लगभग। एनालिसिस की बात कर लें तो एनालिसिस यहाँ पर ऐसे हैं, जो 12 एनालिसिस हैं वो यहाँ पर सेलिंग की बात आईओसी पर कर रहे हैं 31 में से 9 तो ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग सेल की बात कर रहे हैं और 3 सेल के लिए खड़े हैं। 7 यहाँ पर होल्ड के लिए हैं, 6 बाई के लिए हैं और स्ट्रॉन्गली बाई के लिए भी 6 हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो 12 और 7 19 यहाँ पर एनालिसिस ऐसे हैं जो होल्डिंग और बाइंग की बात करते नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल पे क्या दिक्कत आ रही है, क्या बड़ी खबर है जिसकी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे कुछ प्रेशर भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है जहां पर कहा जा रहा है कि कच्चा तेल गिरकर $30 प्रति बैरल पर आ सकता है। कि एक साइड पे अच्छी न्यूज भी है, दूसरी साइड पे ये नेगेटिव न्यूज भी है, लेकिन ये रिपोर्ट डराती इस तरह से यहाँ पर मेंशन किया गया। दुनिया के बड़े ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन की ताजा रिपोर्ट आई है कि इस रिपोर्ट में क्रूड की कीमतों में भारी गिरावट की आशंका जताई गई है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रेंट क्रूड के दाम अगले साल यानी 2025 में $75 से $90 प्रति रह सकते हैं। लेकिन चिंता की बात इस बात की जताई गई है कि अगर आर्थिक मंदी आई तो नाइमैक्स पर क्रूड के दाम गिरकर $30 प्रति बैरल तक आ सकते हैं। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम भी $50 प्रति बैरल तक आ सकते हैं और ये आर्थिक मंदी आने पर होगा। और आपको बता दें फिलहाल यानी 7 अगस्त 2024 को नाइमैक्स पर क्रूड का भाव 73 और ब्रेंट का 76 के करीब बताया जा रहा है। और भारत के लिए अच्छी खबर क्या है ये भी समझना जरूरी है। सरकार कच्चा तेल जैसे सस्ता कच्चा तेल कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान बन सकता है। भारत सरकार कम कीमत पर कच्चा तेल खरीद सकेगी। ऐसे में भारत का खर्च कम होगा, लिहाजा चालू वित्तीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी। और रोना समय सस्ता क्रूड खरीद कर उसके अनुपात में पेट्रोल डीजल की कीमत में भी खास बदलाव नहीं किया। इससे सरकार को 2 बड़े फायदे हुए। अब किन कंपनियों को मिलेगा सीधा फायदा? देखिए क्रूड की कीमतों में गिरावट से एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फायदा भी होगा, क्योंकि क्रूड की कीमतों में गिरावट से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अंडर रिकवरी कम करने में मदद भी मिलेगी। एमआरपीएल, एसआर ऑयल, चेन्नई पेट्रोल, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे मनाली पेट्रोल जैसी ऑयल एंड गैस कंपनियों को भी फायदा होगा, क्योंकि क्रूड इन कंपनियों के कच्चे माल का काम करता है। एक साइड एक और अपडेट देखने के लिए मिली है, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ग्रीन एनर्जी का जो टेंडर था ना, जो फिर से निकाला था और यहाँ पर 2 ही कंपनियों ने बिड लगाई, जिसकी वजह से यहाँ पर डी इंटरेस्ट होता नजर आया कि बड़ी कंपनियों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। जो पानीपत रिफाइनरी में ग्रीन हाइड्रोजन का बड़ा जो सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता था या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगना था इनका, तो वो यहाँ पर फिर से रद्द होता नजर आया। इसके अलावा समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ब्रोकरेज ने होल्ड की रेटिंग दी है, हाइड किया है टारगेट जो कि 180 से फ्रॉम 175 की बात यहाँ पर कही जा रही है। इसके अलावा प्रभुदा जिला दर्ज की तरफ से भी इंडियन ऑयल पर सेल की रेटिंग के साथ टारगेट 151 के दिए जा रहे हैं करीब। मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से 215 के टारगेट आईयूसी पर देखने के लिए मिल रहे हैं। आरएसआई भी ओवरसोल्ड ओवरबोट जोन में नहीं है। एमएससीडी सिग्नल ग्रीन देखने के लिए मिल रहा है। डे 10 मूवमेंट स्कोर भी अच्छा है, मतलब बायर स्टॉक में कहीं ना कहीं एक्टिव है। अगर स्टॉक गिरता है तो एक अच्छी रिकवरी होती नजर आ सकती है, लेकिन गिरता है तो एक अच्छा सपोर्ट जोन भी चाहिए होगा। क्रूड ऑयल की बात करूं तो क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होने की वजह से ही हमें स्टॉक 186 की तरफ भी बढ़ता नजर आया। और अगर ये कम रहते हैं तो यहाँ पर आने वाले जो कंपनी के अगले रिजल्ट रहेंगे उनमें हमें इस चीज का काफी अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है।
अगर ये करीब 75 के नीचे भी चले जाते हैं तो वेल एंड गुड। ऑयल यहाँ पर सेटअप करता नजर आ रहा है जो कि नॉन ऑयल बिजनेस प्लान है। इसके साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्लान करता नजर आ रहा है अपनी नेचुरल गैस सेल्स को एक्सपैंड करता, इंक्रीज करता। यहाँ पर 3 फोल्ड की बात कही जा रही है, जहां पर 31 गीगाबाइट की एनर्जी कैपेसिटी को हासिल करना है 2030। एडिशनली साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कंपनी का एम है इस्टेब्लिश करना 5 GWh लिथियम आयोन बैटरी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, जो कि 2031 तक की बात कही जा रही है और पोर्टफोलियो में ऐड करते अपने ये नजर आने वाले हैं। इसके अलावा भी इंडियन ऑयल है साइन कर दी पार्टनरशिप विद पैनासोनिक एनर्जी ऑफ जापान टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग लिथियम आयन बैटरी सेल्स विद इन इंडिया। तो यहां पर भी एक बड़ी अपडेट आती हमें नजर आ रही है। लिथियम आयन बैटरी जहां पर एंटर करती कंपनी पैनासोनिक एनर्जी कंपनी से नजर आई है, जहां पर अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांस सेल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम में होता नजर आएगा, जो कि यहां पर आयन बैटरीज इन इंडिया में बात कही जा रही है। 2023-24 की रिपोर्ट में भी हम लोग देखें तो इंडियन ऑयल ने यहां पर बताया है कि विजन जो है मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड जेवी प्लान यहां पर करते स्टैब्लिश GWH कैपेसिटी को नजर आएंगे 2027 तक, और 2031 तक 5 का एम्बिशन जो है 5 गीगाबाइट का एम्बिशन बताया जा रहा है GWH का। और यहां पर ग्लोबल हब जो इंडिया एज ए ग्लोबल हब करते एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए नजर आने वाले हैं। और आपको पता है बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस पर भी मैंने IOC पर आपको काफी सारी रीसेंट अपडेट्स दी हैं। इंडियन ऑयल ऑल्सो यहां पर ब्रॉड नेटवर्क जो है फ्यूल रिटेल लोकेशंस बाय इन्वेस्टिंग करता बैटरी स्टेशंस में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में नजर आ रहा है। और आपको पता है कंपनी ने प्रोवाइड किया बैटरी सर्विस 99 फ्यूल स्टेशंस, है ना। तो यहां पर इनका डेवलप करना रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को, वो भी 31 गीगाबाइट 2030 तक नजर आ सकता है। और इंडिया का आपको भारत का टारगेट तो पता ही है कि 2030 तक 500 गीगाबाइट का गवर्नमेंट का टारगेट एम है। कंपनी ऑल्सो प्लान करते यहाँ पर मेंटेन ग्रोथ नजर आ रही है, जहां पर फॉसिल फ्यूल सेक्टर और एक्सपेक्टिंग जो इंक्रीज है डोमेस्टिक जो है, यहाँ पर डोमेस्टिक जो ऑयल डिमांड है नेक्स्ट डिकेड में यहाँ पर एम बूस्ट करना 17 मिलियन टन पर एनम नजर आ सकता है। बरूनी रिफाइनरी को अपग्रेड किया जाएगा 6 से 9 MMTPA में, पानीपत को 15 से 25, और यहाँ पर वडोदरा जो इनका रिफाइनरी है 13.5 से करीब 18 के करीब किया जाएगा। आफ्टर बम्प एक यहाँ पर और न्यूज आती नजर आ रही है, जहां पर गवर्नमेंट का 30,000 करोड़ कैपिटल का कंपनियों को सपोर्ट था, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को, लेकिन यहाँ पर स्क्रैप होता मतलब खत्म होता नजर आ रहा है। तो बजट में हमने देखा कि यहाँ पर आल्सो पर्पज था उनका 5,000 करोड़ का, लेकिन यहाँ पर जो बजट देखने के लिए मिला है बोथ जो प्लान है यहाँ पर स्क्रैप्ड होते खत्म होते नजर आ रहे हैं। आपको पता है क्यों स्क्रैप खत्म किए गए हैं? गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है जो 3 रिटेलर कंपनियां हैं बड़ी IOC, BPCL, HPCL, तो इन्होंने रिपोर्टिंग किया था लास्ट रिकॉर्ड प्रॉफिट 2023-24 का 81,000 करोड़ का रहा है, जो कि यहाँ पर मोर देन इनकी जो एनुअल अर्निंग रही है वो 39,000 के करीब पहले देखने के लिए मिला। इनको देखते हुए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर वो बहुत जो सपोर्टिव थे 30,000 करोड़ का कैपिटल का, लेकिन यहाँ पर उसको रद्द कर दिया गया है। और बड़ी अपडेट आती नजर आ रही है, जहां पर पता चला है कि IOC का 2047 तक 1,000 अरब डॉलर की कंपनी बनने का लक्ष्य है। तो चेयरमैन जी ने बड़ी बड़ी अच्छी अपडेट दी हैं, जिससे हमें दिखता है कि आने वाले समय में बिजनेस कंपनी का कैसे रह सकता है अगर एज इट इज ऐसे होता है। तो IOC के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैदव ने कहा है कि कंपनी अपने तेल रिफाइनिंग और ईंधन विपणन कारोबार के साथ स्वच्छ ऊर्जा में भी हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के जरिए लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और मैं भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूं, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए या एनर्जी के लिए, है ना, जैसे भी कोई भी इनकी अपडेट्स रहती हैं हरित हाइड्रोजन पर या किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, चार्जिंग स्टेशन के लिए, बैटरी स्वाइप स्टेशन के लिए अपडेट देता रहता हूं। और यह लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ भी रही है। और 2023-24 में IOC ने 8.66 लाख करोड़ रुपए, मतलब कि 104.6 अरब डॉलर के राजस्व पर 39,619 करोड़ रुपए, मतलब 4.7 अरब अमेरिकन डॉलर का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ भी कमाया। और वैद ने कंपनी की ताजा वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी एक संतुलित पोर्टफोलियो के लिए जीवाश्म ईंधन, ग्रीन ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश करना जारी रखेगी। कंपनी का इरादा 2040 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करना है। कंपनी अपनी तेल शोधन क्षमता का विस्तार करेगी, पेट्रो रसायन इकाइयों में निवेश करेगी जो कच्चे तेल को सीधे मूल्यवर्धित रसायनों में बदलने का काम करेगी। इसके अलावा कंपनी गैस, जीवाश्म जैव ईंधन, स्वच्छ परिवहन पर भी विशेष ध्यान देगी। वैद ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा जरूरतें भी बढ़ रही हैं और भारत की ऊर्जा के रूप में हम गति बढ़ा रहे हैं और अपनी क्षमता का विस्तार भी कर रहे हैं। देश भी प्रमुख ऊर्जा कंपनी बनना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य है 2050 तक भारत की जो कुल ऊर्जा
जरूरत का 12.5% है वो इसको पूरा करना, और 2047 तक बहुत ही बड़ा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और महत्वाकांक्षी यात्रा की बात कही जा रही है। इसके अलावा 2047 तक 30,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण के अनुरूप बताया जा रहा है। इसके अलावा समझने की कोशिश करें तो रिफाइनरी गुजरात पर भी विस्तार से काम चलता नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर 2024-25 से शुरू होता नजर आ सकता है। और बरौनी रिफाइनरी भी आपको पता है, पाली प्रोपलाइन इकाई भी लग रही है, वो भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले, और अपनी क्षमता जो है वो कंटिन्यूसली ये डबल या ट्रिपल करने की कोशिश करते नजर आते रहते हैं। 1.3 करोड़ टन की वृद्धि का लक्ष्य है और 2030 तक 15% पेट्रो रसायन का जो है सूचांक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। और भविष्य के दृष्टिकोण से भी आयुषी यहाँ पर अपने हरित एल को मजबूत करते और टेरा क्लीन लिमिटेड नाम से एक अनुषंगी जो अनुपंगी है यहाँ पर स्थापना करने जा रहे हैं, और यह नई इकाई कम कार्बन, नवीन, स्वच्छ और हरित ऊर्जा कारोबार के काम को आगे बढ़ाएगी। इसके अलावा आपको बड़ी अपडेट ये भी पता लगी कि मतलब कंपनी ने जो जानकारी दी एक्सचेंज को कि डिबेंचर के जरिए 2500 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी के शेयरों पर निवेशकों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, इसके लिए अभी कुछ और दिन का इंतजार करना पड़ेगा। और 30 जुलाई को आपको पता है वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही के परिणाम जारी करेगी और कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निवेशकों के लिए काफी मायने रखती है। 2500 करोड़ रुपए यहाँ पर शेयर बाजार में जो बताया गया है इशू के माध्यम से जुटाएंगे। उपयोग मौजूदा उधार की रिफाइनिंग और या कंपनी के पूंजीगत कैपेक्स की फंडिंग के लिए किया जाएगा, जिससे पहले से किए गए खर्च की भरपाई और बिजनेस के उद्देश्यों के लिए किया जाए। तो ये भी काफी बड़ी अपडेट है। और 2500 करोड़ रुपए मूल्य के 2.5 लाख अनसिक्योर लिस्टेड रेटेड टैक्सेबल रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी किए गए। दो बोलियां यहां पर मिलती नजर आई हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने कल यानी 16 जुलाई के सूत्रों से हवाले से बताया कि आईओसी को हरियाणा के पानीपत में, मैंने शेयर किया भी था, पानीपत में कंपनी की रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनने के लिए 2 बोलियां मिली है। प्रोजेक्ट के लिए दूसरे टेंडर के लिए बोलियां लगाई गई हैं। पहले वाले को प्रोविंशियल ट्रीटमेंट के रोपों के कारण रद्द कर दिया गया था। GH4 इंडिया जो ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव संबंधी रिन्यूएबल एसेट को डेवलप करने के लिए आईओसी रिन्यू और इंजीनियरिंग दिग्गज लॉरेंस टर्बो का एक ज्वाइंट वेंचर भी है। यहाँ पर मौजूदा सरकार का भी मिल रहा है बड़ा अच्छा सपोर्ट। आपको पता ही है मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने भारत के एनर्जी सेक्टर को विदेशी संपत्तियों की समीक्षा, जिससे भारतीय पीएसयू विदेशी कंपनियां शाखाएं शामिल भी हैं, और यहाँ पर आकलन करने और नए अवसरों की खोज करके पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के लिए विकास और ऊर्जा सुरक्षित करने की बात कही जा रही है। म्यूचुअल फंड के भी बड़े आंकड़े अपडेट होते नजर आ रहे हैं। 46 म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने बाय किया, 37 म्यूचुअल फंड जिन्होंने सेल किया। कहीं ना कहीं नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स देखें तो यहाँ पर बढ़ते ही नजर आए हैं और काफी बड़ा चेंज यहाँ पर 1 करोड़ 23 लाख के करीब स्टॉक्स का चेंज आता नजर आया है। लेकिन ये स्टॉक में हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती ही नजर आई है। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड रेगुलर ग्रोथ और एसबीआई अपॉर्चुनिटी फंड रेगुलर ग्रोथ की तरफ से एक तरफ से 85 लाख स्टॉक्स और 25 लाख के करीब स्टॉक्स इनके द्वारा बाइंग करी गई है और इनके पास पहले से भी बहुत अच्छी क्वांटिटी पड़ी हुई है। बात करूं टॉप सेलर्स की तो टाटा फंड रेगुलर ग्रोथ, कोटक इक्विटी फंड ग्रोथ 32.5 लाख 36.5 लाख के स्टॉक क्वांटिटी सेल करते नजर आए। नो डाउट इनके पास पहले से भी क्वांटिटी और पड़ी हुई है। आदित्य बिरला और निपोन इंडिया की तरफ से भी 28 लाख 20 लाख स्टॉक की बिकवाली करी गई। इनके पास भी पहले काफी सारी क्वांटिटी ऑलरेडी पड़ी हुई। बड़ी और नई अपडेट्स की तो इंडियन ऑयल यहाँ पर हाई स्पीड कार रेसिंग फ्यूल जो कि स्टॉर्म एक्स की बात कही जा रही है लॉन्च करता है यहाँ पर नजर आया है। काफी बड़ी यहाँ पर एक अचीवमेंट होती नजर आ रही है। आईओसी जो कंट्री की लार्जेस्ट ऑयल फर्म है, 40% मार्केट शेयर है फ्यूल का यहाँ पर, और फर्स्ट इंडियन कंपनी है जो कि यहाँ पर ग्लोबली प्रोड्यूस करती फ्यूल यूज्ड टू F1 रेसिंग के लिए नजर आई। तो काफी बड़ी अपडेट यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। आईओसी पर कुछ नए एनालिसिस, टारगेट, सजेशंस रेकमेंडेड करते स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। नरेश मिरानी जी हैं, रेकमेंड किया है 3 स्टॉक्स को। आईओसी के लिए टारगेट दिए 190 के, स्टॉप लॉस बनाया 170 आ रही है। कहा जा रहा है जो यहाँ पर ब्राजीलियन क्रूड है, इट्स रिफाइनरीज हैं, तो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है साइंड बी सून। तो जल्दी ही यहाँ पर साइन होता जल्दी नजर आ सकता है। इंडियन ऑयल यहाँ पर पहले भी साइन कर चुका है लॉन्ग टर्म ऑयल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, वो भी 1.7 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम के लिए। और बीपीसीएल भी इस्टेब्लिश कर चुका है एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद पेट्रोबाज इन 2022। तो इस तरह से यहाँ पर बड़ी डील के लिए बात की जा रही है। क्या रोल है इंडिया में, भारत में क्या रोल है ब्राजील का, ब्राजील एनर्जी का समझ लीजिए। तो यहाँ पर करंटली देखिए, ब्राजील कोई वो कंट्री नहीं है जहां से हम ऑयल सप्लायर नहीं है, जहां से हम मेजर यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा ऑयल ले रहे हैं। वो तो आपको पता है रशिया से ही हमारा ऑयल सबसे ज्यादा आता नजर आ रहा है, लेकिन इसका भी एक अच्छा हिस्सा इसमें है। वो कैसे है, फाइनेंशियल ईयर 2023-4 ब्राजील ने जो ऑयल एक्सपोर्ट किया है इंडिया में, यहाँ पर वैल्यू है जो उसकी 1.46 बिलियन है, लेकिन एक स्मॉल फ्रैक्शन है जो कि इंडिया का टोटल ऑयल इंपोर्ट बिल है वो 139.85 बिलियन। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो है कहीं ना कहीं एक हिस्सा जो है हमें देखने के लिए एक साथ जो है देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर मीना जी हैं जो यहाँ पर आईओसी पर
कह रहे हैं कि वी कैन कीप एन आई ऑन इट। तो टुडे उन्होंने यहाँ पर लास्ट सेशन में देखा कि एक पॉजिटिविटी मार्केट ओवरऑल जो है इज नॉट मच मूवमेंट जो है, और समवन वांट टू टेक, अगर पोजीशन कोई बनाना चाहता है तो उन्होंने कहा यहाँ पर पेशेंस भी रखा जा सकता है। और कुछ उन्होंने इस तरह से लेवल्स बताए हैं, 176 से 179 के टारगेट दिए हैं इन्वेस्टर्स को। स्टॉप लॉस के बारे में कहा गया है अराउंड 167 के करीब, और मेंशन किया है इज नॉट अ टिपिकल मूवमेंट प्ले, सो आफ्टर टेकिंग ए पोजीशन यू माइट नीड अ बिट ऑफ पेशेंस इन दिस काउंटर्स। तो कहना है मतलब आप पैसा लगाएं तो यहाँ पर समय जो है लग सकता है, वेट करना पड़ सकता है, पेशेंस रखनी पड़ सकती है। तो आपको पता ही है जो स्वदेश पैनलिस्ट हैं एट 80 नाउ एंड हेड ऑफ रिसर्च एंड स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट मार्ट में संतोष मीना। कोटक ने यहाँ पर जो है स्टेटमेंट करी है जहां पर सजेशन दी है सेल की रेटिंग की ऑन आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, पेट्रोनेट एलएनजी, ऑयल इंडिया, और यहाँ पर ओएनजीसी के लिए तो रेटिंग इन्होंने रिड्यूस भी करी। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर ये सजेशन देते सेल की रेटिंग के साथ नजर आए हैं। उनके पीछे जो रीजंस हैं वैसे तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन शॉर्ट में इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करें तो हाई कैपेक्स, जो कि मैंने आगे शेयर किया हुआ है 34,000 करोड़ का, कि जो न्यूज अभी रिसेंट निकल करके आई थी, उसकी वजह से ये कह रहे हैं कि लो फ्री कैश फ्लो देखने के लिए मिल सकता है, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है पीएसयू रिसेंटली में बेनिफिट जो है हायर रियलाइजेशंस में यहाँ पर रिमेन्स वीक होते नजर आ सकते हैं, और मल्टीपल्स जो है नियर टर्म अर्निंग्स और इग्नोर लार्ज कैपेक्स जो है रिटर्न लाइकली वीक होते पीएसयू में नजर आ सकते हैं। तो ये जो रीजन है मेन यहाँ पर ये देते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिटर्न जो है स्लो बनते नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस इंटरवेंशन जो है वीक आउटलुक देखने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है स्लो होती नजर आ सकती है, क्योंकि पीएसयू कैपेक्स जो है कंटिन्यूज राइज होता नजर आ रहा है। अगर हम कंपेयर करें इस एनुअल कैपेक्स को तो अभी आपको पता है 34,000 करोड़ जो है 2005 से 9 में रहा, टॉप ओएनजीसी जो पीएसयू कंपनी से रही। आफ्टर यहाँ पर 2009 से 14 में जो 70,000 करोड़ होता नजर आया, फिर यहाँ पर 2014 से 19 में 93,000 करोड़ होता नजर आया, और अब 3.2 टाइम्स बढ़ता नजर आया 1.11 लाख करोड़ का। और अभी जो प्लान है अग्रेसिवली और ज्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, जिसको लेकर के रिन्यूएबल न्यू एनर्जी के लिए भी जो है रिटर्न्स वीकर होते नजर आ सकते हैं। और एक जो कैपेक्स एक्सपेक्टेशंस करी जा रही हैं कि जो 2025 का जो ये फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से या नेक्स्ट 1 अप्रैल तक 2025 के लगाएं, तो यहाँ पर पॉइंट क्या है 34,000 करोड़ रुपए के कैपेक्स की एक्सपेक्टेशंस करी जा रही है। ये बात पहले कंपनी के मेन जो सीईओ थे में भी उन्होंने करी थी, मैंने आगे शेयर की हुई है। यहाँ पर 37,500 करोड़ की 2026 तक की जो फिच रेटिंग, यहाँ पर फिच ने रेटिंग्स करी, तो बहुत बड़ी रेटिंग्स आती नजर आ रही हैं, जो कहा जा रहा है कि लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है ग्रो होती मोर देन 17 मिलियन टन बाय मार्च 2026 तक नजर आए। मतलब आने वाले 2 साल 17 मिलियन टन की बात कही जा रही है, मोर देन। इसके अलावा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो टारगेट है वो 30,900 करोड़ से 37,500 करोड़ का है, जो कि हायर एनर्जी ट्रांजिशन स्पेंड करना है। और एक्सपेक्टेशंस क्या है कि जो नंबर हैं, सेगमेंट्स हैं मार्केटिंग के, पाइपलाइन के, रिफाइनिंग के, ये भी मैंने आगे शेयर किया होगा कंपनी के किस तरह से कितने बिजनेस हैं, कितनी फैक्ट्रियां हैं। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काफी अच्छा फोरकास्ट किया जा रहा है, जो कि आईओसी की रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो भी 87.9 मिलियन टन 2026 तक जो है मिलियन टन तक एक्सपेक्टेशंस कही जा रही है रीच करती नजर आएंगी, फोरकास्ट किया जा रहा है। करंटली जो है 70.3 मिलियन टन है। आईओसीएल एक्सपेंड करता बारूनी, कोयली एंड पानीपत रिफाइनरी, जो कि मैंने आगे शेयर की हुई है, विद पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी को भी बढ़ाता, जो कि 4.4 है करंट, और आने वाले जो 2027 तक है 7 मिलियन टन तक ये नजर आने वाला है। तो ये मुझे काफी अच्छी एक्सपेक्टेशंस और काफी अच्छी फिच की रेटिंग लगी, और पहले भी कंपनी के सीईओ ने भी काफी अच्छी स्टेटमेंट दी है, वो आगे शेयर की हुई है। सो सारी वीडियो अगर आप देखेंगे तभी आप लोगों को एग्जैक्टली इस पॉइंट के बारे में समझ आएगा कि इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट अगर होगी, धीरे धीरे होगी, तो बड़ी बड़ी अपडेट्स आईओसी पर आएंगी। नो डाउट अगर कैपेसिटी बढ़ेगी ना, देखिए किसी भी बिजनेस में किसी चीज की सेल्स है, मान लीजिए 1000 पॉइंट की सेल्स है, अगर उसकी कैपेसिटी 10,000 है और 20,000 होगी तो उसकी सेल्स 2,000 होंगी। 30,000 की कैपेसिटी होगी तो सेल्स 3,000 होंगी। कैपेसिटी बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगी तो प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस वहां पर काफी ज्यादा। ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू बाय ओएनजीसी यहां पर बताते नजर आ रहे हैं, जहां पर इंडियन ऑयल ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टैब्लिश ए स्मॉल स्केल लिक्विड नेचुरल गैस प्लैनेट नियर द हट्टा गैस फील्ड। तो यहाँ पर एक नया जो है गैस प्लैनेट की बात कही जा रही है, स्मॉल स्केल की एस्टेब्लिश किया जा रहा है यहाँ पर एलएनजी प्लांट। सिग्निफिकेंटली यहाँ पर जो है बसीन स्टेटस यहाँ पर बताया जा रहा है और अपग्रेड किया जा रहा है कैटेगरी 2 को, जो है 1 को 2 से। तो यहाँ पर इसके अलावा समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर ऑफिशियल सोर्सेज जो है बिजनेस लाइन को यहाँ पर बताते नजर आए हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ गैस वुड
डिटरमाइन एलएनजी क्वांटिटी की बात कही जा रही है, जो यहाँ की इसकी कैपेसिटी जो है 32 टन से 35 टन बताई जा रही है, वो भी 45,000 जो है स्मॉल स्केल की बात यहाँ पर एमडी गैस की कही जा रही है अकॉर्डिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द प्लांट जो है कैपेसिटी को इंक्रीज की बात कही जा रही है, आफ्टर पीक प्रोडक्शन पे यहाँ पर लेके जाने की बात कही जा रही है। तो ये काफी बड़ी अच्छी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है। 15 to 18 मंथ का यहाँ पर आफ्टर अप्रूवल जो है फील्ड डेवलपमेंट प्लान करते, साइनिंग ऑफ सेल एग्रीमेंट को कमीशन करते नजर आएंगे। कल किसी ने हमारे यहाँ पर एक वीडियो में कमेंट किया, गेमिंग एक्वा डैम जी हैं, तो इन्होंने यहाँ पर ये क्वेश्चन किया है कि न्यू एंट्री स्टॉक में अच्छी रहेगी जहां पर हम 200 से 250 क्वांटिटी को ऐड करें। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अपना जो है मैं जो जिस तरह से काम करता हूँ मार्केट में, मैं वो आपको लोगों को बताना चाहूंगा बिल्कुल शॉर्ट में। देखिए यहाँ पर मैंने 500 शेयर्स को बाय करना है आईओसी, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 10 बार में बाइंग करूँ। 10 बार मतलब कि अगर स्टॉक को मैंने फिलहाल 164 के करीब 50 की क्वांटिटी में बाइंग करी है, तो मैं यहां पर अगर स्टॉक मुझे 157 मतलब हर 10 पॉइंट अगर 5 या 10 पॉइंट गिरता है, 7-8 पॉइंट स्टॉक, तो मैं हर 8-10 पॉइंट गिरने पे इसकी 10-10 की क्वांटिटी को जो है मतलब 50-50 की जो क्वांटिटी को है बाय करता रहूंगा, जिससे स्टॉक जितना भी ज्यादा मतलब नीचे की तरफ रहता है तो मेरा एक्यूमुलेशन इसमें अच्छा रहता रहेगा और आने वाले समय में अच्छे रिटर्न लंबे समय में भी और शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर स्टॉक ऊपर निकलेगा तो मेरे को अच्छा मुनाफा दे करके जाएगा। सेम सिनेरियो मैंने विप्रो में भी यही यूज किया। विप्रो में मेरे को मान लीजिए 500 स्टॉक्स बाय करने हैं, तो मैं 10 बार में अपनी क्वांटिटी को बाय करूंगा। अगर स्टॉक नीचे की तरफ आएगा तो मैं अपनी 10-10 के पार्ट को जो है 50-50 के पार्ट्स को है बढ़ाता रहूंगा। इससे मेरी एक अच्छी एवरेज बनती रहेगी, क्योंकि ये नहीं होता कि कभी भी मार्केट सीधा ऊपर की तरफ ही निकलता है। मार्केट में अप डाउन दोनों चीजें चलती रहती है। हाँ, अगर मुझे यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट भी इस क्वांटिटी में भी बुक कर जाऊंगा, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पर अपना बता रहा हूं जो मैं जिस तरह से काम करता हूं, आपने किस तरह से काम करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर। मैंने आपको ये बता दिया कि मैं किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा हूं। इंडियन ऑयल के लिए अपडेट आती नजर आ रही है कि जो एलएनजी पोर्टफोलियो उसको यहाँ पर बूस्ट करने की बात कही जा रही है। यहाँ पर 20 मिलियन टन, वो भी 2030 तक, मतलब आने वाले 6 सालों में यहाँ पर बहुत ज्यादा अपनी जो 20 मिलियन टन की बात यहाँ पर कही जा रही है एलएनजी पोर्टफोलियो में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं इंडियन ऑयल का एम है इंक्रीज करना अपनी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पोर्टफोलियो को, जो कि 20 मिलियन पर एनम जो 2030 तक बात की जा रही है। करंट की बात करें तो 7.8 MTPA करंटली यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, मतलब 7.5 लाख या 8 लाख के करीब टन जो है पर ईयर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर सुजोय चौधरी जो है हेड ऑफ प्लानिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट की बात करें तो कंपनी में ऐसा यहाँ पर ये इंडस्ट्री इवेंट में जो थर्सडे के डे हुआ है वहां पर इन्होंने ऐसा कहा है। पावर सेक्टर का जो यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि एक्सपेक्टेशंस है, वन ऑफ द की ड्राइवर है वो इंडियन एलएनजी डिमांड के लिए। एक और अपडेट देखने के लिए मिल रही है, रोज नेफ्ट जो है इन्होंने हाल फिलहाल में क्या हुआ है, आईओसी की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ एक जो है लॉन्ग टर्म जो आईओसी के लिए इंक्रीज ऑयल सप्लाईज का जो डिवर्सिफाई इंडियन ऑयल ग्रेड्स है उसको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते नजर आए थे। आपको पता है एग्रीमेंट जो है यहाँ पर फिलहाल आएगा। रिसेंट विजिट इंडिया में जो फिलहाल आए थे उस समय यहाँ पर ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोल रिसोर्सेज ओनर भी है ये 49.9% रोजनेफ्ट सब्सिडायरीज के। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो इन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट क्या दी है कि इंडिया जो है, इंडिया की जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 90% तक ग्रो होता 2050 तक नजर आएगा। अगर हम इनके अकॉर्डिंग मान के चलें तो नो डाउट हमें बहुत सारी चीजों में बहुत बड़े जंप देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर ये एनर्जी जो है कंजम्पशन होगा तो यहाँ पर जिस तरह से ये बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर मेन जो ड्राइवर है ऑयल कंजम्पशन के, तो यहाँ पर उन कंपनियों में ज्यादा बेनिफिट इन फ्यूचर देखने के लिए मिल सकता है। अब शेयर होल्डिंग फंड देख लीजिए, मार्च 21 में, 22 में, 23 में कंपनी के पास शेयर होल्डर्स का अच्छा फंड पड़ा हुआ है। वहीं पर डेप्ट की बात करें तो कुछ डेप्ट भी कंपनी में बढ़ता नजर आया है। लेकिन वहीं पर नेट सेल्स की बात कर ले तो नेट सेल्स में भी देखिए ईयर ऑन ईयर कितना अच्छा ग्रोथ होता नजर आया है। टोटल इनकम की बात करें तो आप लोग ये भी जंप देख सकते हैं। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने भी अकॉर्डिंग टू द AUM परसेंटेज इन्वेस्टेड इन द स्टॉक वाइज देखे या अमाउंट इन्वेस्टेड देखे तो काफी सारे म्यूचुअल फंड ने स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाई हुई। आईओसी पर बड़ी अपडेट्स की
की बात करें तो एक बड़ी अपडेट आती नजर आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि ओएनजीसी एंड आईओसी टीम अप करते फॉर न्यू जो एलएनजी प्लांट है मध्य प्रदेश में, क्यों बूस्ट करते एनर्जी सेक्टर में नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट मूव्स की बात कही जा रही है, इंडिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कही जा रही है। ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंटर करता है एग्रीमेंट के लिए स्टैब्लिश स्मॉल स्केल जो लिक्विड नेचुरल गैस है जो प्लांट है जो गैस इन मध्य प्रदेश एमपी की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो एक बड़ा कोलैब होता है जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है साइन होता है 17 जून को यहाँ पर नजर आया है। तो ये एक बड़ी अच्छी अपडेट मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। विंध्यान बासीन जी जो है क्लीनर एनर्जी प्रोडक्शन की बात यहाँ पर कही जा रही है। इससे पहले मैं आपको एक बड़ी बात अपडेट कर दूं, आज से 21 साल पहले यहाँ पर लिखा है कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किए होते तो 100 टाइम्स 2 × 1.12 करोड़ रुपीज वो बन जाते। वो कैसे बन जाते समझने की कोशिश करें। कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट में अकेली इन्वेस्टमेंट ही यहाँ पर यील्ड पोर्टफोलियो स्टॉक्स ही बहुत पैसा बना करके नहीं देते, इनमें से अलग चीजें और भी हैं, जैसे कि डिविडेंड, बोनस शेयर्स और बायबैक ऑफ शेयर्स, राइट्स। तो काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो यहाँ पर मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वो बेटर चांसेस रखता है जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अगर हम जहां पर कंपैरिजन करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज्यादा बेटर रहता है। वहीं पर अनाउंसमेंट्स आपको पता है रेगुलर बेसिस पर बोनस शेयर को लेकर के मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपनियां अनाउंस करती रहती हैं। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो आईओसी ने कितने बोनस दिए और इम्पैक्ट क्या बढ़ा उसके यहाँ समझने की कोशिश करें तो 7 रुपए का शेयर था 2001 में आईओसी। 21 साल पहले लिखा हुआ है, मतलब आप 2-3 साल और यहाँ पर बढ़ा करके चल सकते हैं। आज से ये अपडेट होगी कोई 21-22 की लगा लीजिए, तो आज से 2 साल इसमें और ऐड करेंगे तो 23 साल भी लगाए, 21 साल ही लगा करके चले। तो अगर 7 रुपए का शेयर उस समय 1 लाख रुपए किसी ने निवेश किया आईओसी में तो उसको क्या मिला, बोनस मिला। कब मिला, 2009 में मिला। वैसे इसमें एक और बोनस भी मिला हुआ, हमने वो ऐड नहीं किया। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं, इन्होंने ऐड नहीं किया वो वाला 2003 का में भी बोनस है वो। तो यहाँ पर 2009 का बोनस इन्होंने ऐड किया। तो 7 रुपए का वो जो स्टॉक था तो 14,285 स्टॉक उस बंदे के पास होते और 2009 के बोनस का इंपैक्ट पड़ता तो 28,000 स्टॉक बन जाते। आफ्टर यहाँ पर 2016 में एक बोनस मिला तो 57,000 स्टॉक बन जाते। 57,000 के बाद 2018 में जो एक बोनस मिला उससे 1,14,000 स्टॉक बन जाते। और फिर कंपनी ने 2022 में एक बोनस दिया जिससे बंदे के स्टॉक 1,71,000 स्टॉक बन जाते। तो यहां पर 1,71,420 स्टॉक अगर 2022 के बोनस को इंक्लूड करके हम आज के प्राइस से मल्टीप्लाई करें, जो कि इन्होंने यहां पर 65 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और अगर हम आज से मल्टीप्लाई करें जो कि हम अगर ऐड करें तो 2-3 साल यहां पे ऐड बन के करते हैं अगर 150 रुपए के प्राइस से भी, तो मुझे लगता है कि 2 करोड़ से भी अधिक अमाउंट हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम 65 से भी आज के समय के गुना करें तो भी हमें 1 करोड़ 12 लाख रुपए बनते नजर आ रहे हैं। और डिविडेंड कंपनी ने अलग से दिया है, वो तो आप लोगों को पता ही है, मैं अक्सर शेयर करता ही रहता हूं। तो ये है आईओसी की बोनस हिस्ट्री। नो डाउट आईओसी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा गिरता है थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहें। वीडियो हमने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, किसी भी तरह का निवेश करें, डिसीजन ले, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले लें, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। सो चैनल पे आए सभी लोग